तो कोल्ड बॉम्ब, विंटर स्टॉर्म और ना जाने क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका में इस समय भीषण ठंड हो रही है। इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ रहा है और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि हज़ारों फ़्लाइटें कैंसिल हो गई है वहाँ पर। और रोड बर्फ़ जमने के कारण जो है फिसलन भरी हो गई है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और कई सारे स्टेट्स ने वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी है और इस ठंड से वहाँ पर कई सारे लोग की मरने की भी खबर आ रही है। और इस बार जो इतनी ठंड पड़ रही है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये वंस इन ए जनरेशन कोल्ड स्टॉर्म है, यानी कि लगभग 60-70 साल में जो सबसे ज़्यादा एक बार जो ठंड पड़ती है वो ये है। और अगले 30-40 साल में इससे ज़्यादा ठंड होगी भी नहीं। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका खुद का ही चैनल है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अमेरिका के एक न्यूज़ ऑपरेटर CNN का आर्टिकल है, ए पावरफुल विंटर स्टॉर्म क्लेम एटलीस्ट 22 लीव्स अक्रॉस द US एज टेम्परेचर प्लंज। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर स्टॉर्म ने यहाँ पर कम से कम 22 जाने ले ली है पूरे अमेरिका में। विंड हॉल्स एंड पावर लाइन फॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा तेज़ चल रही है। और जो पावर लाइन है, बिजली के तार है, वो पूरे टूट गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पूरे अमेरिका में बिजली की कमी देखने को मिली है, बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। फियर्स विंटर स्टॉर्म स्टिल टेकिंग ए टोल, 28 डेड। यहाँ पर 28 डेड है क्योंकि वो 24 तारीख का आर्टिकल था और ये 25 तारीख का है। 1000 विदाउट पावर, हज़ारों लोगों के पास बिजली ही नहीं है। फ्लाइट कैंसिलेशन माउंट, यानी कि लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो पूरी की पूरी कैंसिल हो रही है। और इस तरह से यहाँ पर पेड़ गिर रहे हैं और ये पेड़ जो गिर रहे हैं वो बिजली के तारों पर गिर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बिजली ही जा रही है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम छोटे छोटे थे तो तब सर्दियों के समय काफ़ी ज़्यादा ठंड होती थी और पूरा का पूरा उत्तर भारत सर्दी की चपेट में आ जाता था। अक्सर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता था और हर जगह आपको कोहरा ही कोहरा दिखाई देता था। और ऐसा नहीं है कि कोहरा सिर्फ कुछ समय के लिए ही दिखाई देता था, बल्कि कोहरा 7-8 दिनों तक जमा रहता था और हमें सूरज के दर्शन ही नहीं हो पाते थे इतने दिनों तक। लेकिन अब समय का चक्र पूरा घूम चुका है और अब सर्दियों में भी सर्दी नहीं होती है जो पहले होती थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्दियों का मौसम छोटा और गर्मियों का मौसम बड़ा हो गया है, लंबा हो गया, और अब हमें हर जगह गर्मियां ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिका और कनाडा के हालात पूरी तरह से विपरीत है। वहाँ पर कोल्ड ब्लास्ट और कोल्ड स्टॉर्म, विंटर स्टॉर्म की सिचुएशन है और कई सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा में रहने वाले 250 मिलियन लोगों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी कि 25 करोड़ लोगों पर सर्दियों की तलवार लटक रही है। उन्हें आगे नहीं पता कि सर्दियाँ कितनी ज़्यादा होगी। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जम गई हैं, कई झीलें जम गई हैं, नदियाँ जम गई हैं, रोड पर ज़्यादा बर्फ़ होने से लंबा लंबा जाम लग रहा है और पूरी की पूरी लाइफ ही इन कोल्ड स्टॉर्म की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। यानी कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की हो रही है यहाँ पर। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि जो कोल्ड स्टॉर्म आ रहा है अमेरिका में वो वंस इन ए जनरेशन है, यानी कि 30-40 सालों में सबसे ज़्यादा ठंड आती है। उस समय अमेरिका और कनाडा की स्थिति भी यही है। आपको यहाँ पर हर जगह विंटर स्टॉर्म, कोल्ड स्टॉर्म के साइन मिल जाएंगे और कहा जाएगा कि यहाँ से चले जाओ वरना फंस जाओगे। और इतने नहीं, अभी क्रिसमस और नए साल का हफ्ता चल रहा है और ये हफ्ता अमेरिका और कनाडा का सबसे बिजी हफ्ता होता है पूरे साल का, क्योंकि देखा जाए तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, घर पर विजिट करते हैं अपने फैमिली के, और फैमिली के साथ ही रहते हैं नए साल और क्रिसमस के दिन पर। क्योंकि आपको भी पता है कि इसी हफ्ते में क्रिसमस और नया साल भी आता है। लेकिन ये क्रिसमस अमेरिका में आफत लेकर आया है। 4200 से भी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई और विंटर स्टॉर्म से जो रोड है, वो हाईवे हैं, वो आइसी हो गए हैं, जिससे क्या होता है, फिसलन बढ़ जाती है। और जब फिसलन बढ़ जाती है तो गाड़ियाँ अपना बैलेंस लूज़ कर देती हैं और इससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 12 घंटों में 100 से भी ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं सिर्फ व्योमिंग राज्य में ही। और बाकी के राज्य जैसे कि जॉर्जिया, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क ने तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी ही घोषित कर दी और आगे और भी राज्य इमरजेंसी घोषित करने वाले हैं। और इन सब के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लोगों से कहा है कि विंटर स्टॉर्म को सीरियसली ले लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जहाँ पर नॉर्मली सर्दियाँ कम होती जा रही हैं, तो वहीं अमेरिका और कनाडा में कोल्ड बॉम्ब और विंटर स्टॉर्म जैसी स्थिति क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए, इस कोल्ड बॉम्ब के पीछे, विंटर स्टॉर्म के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है और जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका में विंटर स्टॉर्म आ रहे हैं, वो ये है कि आर्कटिक सर्कल के पास से कोल्ड एयर का नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव करना। और इस चीज़ को हम पोलर वोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और इतने नहीं, मौसम एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का पोलर वोर्टेक्स इस साल नॉर्थ अमेरिका में आया है, वो अगले 25-30 सालों में भी नहीं आएगा। यानी कि ये सबसे बड़ा होगा और सबसे ज़्यादा खतरनाक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। यानी कि एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस साल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विंटर स्टॉर्म नॉर्थ अमेरिका को हिट किया है। लेकिन सवाल यह आता है कि पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिल रही है यहाँ पर।
तो देखिए ये है पोलर वोर्टेक्स जो कि हमें नॉर्थ और साउथ पोल पर मिलेगा। ये ठंडी और लो प्रेशर वाली हवाएं होती है जो पोलर रीजन में ही मिलती हैं और इसी चीज़ से वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं होती हैं कि पोलर क्षेत्रों में कोई इंसान रह ही नहीं सकता, चाहे वो आर्कटिक का एरिया हो या फिर अंटार्कटिका का एरिया हो। ये पोलर वोर्टेक्स जब स्टेबल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये आराम से पोलर रीजन में फ़्लो करता रहता है और एंटी क्लॉकवाइज इसमें हवा चलती रहती है, यानी कि इसमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवा चलती है। स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दियां चल रही है तो ऐसे में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पोलर वोर्टेक्स थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, जबकि अभी साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी है तो ऐसे में जो साउथ पोल का जो पोलर वोर्टेक्स है वो स्टेबल होगा, यानी कि दोनों की कहानी उल्टी चलती है। जब एक स्टेबल रहता है तो दूसरा अनस्टेबल होता है, लेकिन जब दूसरा वाला स्टेबल हो जाता है तो पहला वाला अनस्टेबल हो जाता है। इसी वजह से हमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर ठंड दिखाई दे रही है अभी इस समय, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फेयर है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इन जगह पर अभी गर्मी है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दी है तो ऐसे में ये पोलर वोर्टेक्स अनस्टेबल हो गया है और इसकी जो ठंडी और लो प्रेशर वाली हवा है वो नॉर्दर्न अमेरिका में आ रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आ रही है कनाडा और अमेरिका के राज्य में। यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब बहुत तबाही मचा रही है ये। और इस चीज़ से ना जाने कितनी जाने जा रही है। और ऐसा ही हाल आर्कटिक सर्कल के दूसरे देशों में भी हो रहा है, जैसे कि रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि में, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आर्कटिक सर्कल के पास रहती नहीं है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी इसका जो ज़्यादा प्रभाव है वो इधर नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ है, तो यहाँ पर इन दोनों देशों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि इस विंटर स्टॉर्म में जो लोग हैं वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से मौसम बद से बदतर हो रहा है और विंटर स्टॉर्म आ रहा है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इससे बचा कैसे जाए। तो देखिए इसके लिए अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यहाँ पर यह कहा है कि कोल्ड में मत रहो और अपने पास सफिशेंट गर्म कपड़े रखो और पहनो, और इसके अलावा अपने घर को गर्म रखो, चाहे लकड़ी जलाकर रखो या फिर गैस जलाकर रखो। और इतना ही नहीं, पानी के टैप को भी खोल दो जिससे पानी जमे नहीं और फटे नहीं, क्योंकि पानी के टैप को अगर बंद रखोगे तो पानी वहाँ पर जम जाएगा और जब पानी जमेगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, यानी कि इससे पानी के पाइप फट जाते हैं और आपको फिर पीने का पानी नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा आपको एक बैलेंस खाना खाना चाहिए जिससे आप हमेशा गर्म रहो और शराब और कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट से दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ बॉडी की हीट को तेज़ी से कम कर सकती है और आपको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। और अपने आप को हमेशा सूखा रखो और बर्फ़ के ऊपर चलो ही मत, और कई सारे कपड़े एक साथ पहनो जिससे बॉडी को गर्म रख सको। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, आगे ये पोलर वोर्टेक्स कहाँ जाकर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।